बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही चटपटी सी। तो जिनको खाने का मूड हो चटपटा तो बनाए इस रेसिपी से पुलाव। यहाँ पर मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर में 1 kg बीफ लिया है बोन के साथ, और 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने, और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो ज़ीरा ले लिया है मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून। धनिया साबुत मैंने लिया है 4 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है साबुत धनिया, और 2 स्टिक मैंने ले लिया है दालचीनी की। 3 अदद मैंने ली है बड़ी इलायची। 6 से 7 अदद काली मिर्च ली है। 6 से 7 अदद ही लौंग ली है मैंने। यहाँ पर 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, और 6 से 7 अदद जवे लिए हैं लहसुन के। पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत, और इसको गलने के लिए रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए वेट पर। अब यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक पतीले में डाल दिया है ऑयल। 2 बड़े चम्मच लिए हैं मैंने, देखें ये तकरीबन हाफ़ कप होगा ऑयल ये। और इसमें मैंने डाल दी है ये प्याज मैंने लिए हैं यहाँ पर 5 से 6 अदद, और इनको मैंने ब्राउन करना है अच्छी तरीके से। तो ब्राउन हो जाए तो फिर उसके बाद हमने डाल देना है इसमें अदरक लहसुन का पानी। मैंने वो अदरक लहसुन कूट लिया था। तो अब हम डाल देंगे इसमें अदरक लहसुन। पहले मैंने पानी डाला था, अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर कुछ मसाले। तो धनिया लिया है मैंने ये कुटा हुआ 2 टेबल स्पून, और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सौंफ 1 टेबल स्पून के करीब। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। तेज़ पत्ता लिया है मैंने 1 अदद। और अब थोड़ा सा इसको चलाएंगे हम, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारा मसाला इसमें चिपके ना, और इसकी भुनाई भी होती रहे साथ साथ। अब मैं डाल दूँगी इसमें 2 स्टिक जो है दालचीनी की 1-1 इंच की, और 2 अदद मैंने बड़ी इलायची ले ली है इसमें, और काली मिर्च और लौंग वो भी मैंने 5 से 6 अदद ली हैं। काली मिर्च भी मैंने 5 से 6 अदद ही ली हैं। तो ये भी हम डाल देंगे। होममेड ग्रीन चिली पेस्ट बनाया है मैंने, तो ये मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून। अगर आपने कम डालना है तो कम डाल लें, नहीं तो आप हरी मिर्चें काट कर भी डाल सकते हैं 5 से 6 अदद। तो बस देखिए इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते रहेंगे। गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल गया है, मैंने चेक किया है अभी, तो बहुत गर्म था। तो अब हम इसको भी डाल देंगे इसमें मसाले में, और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। मसाला अच्छी तरीके से हमने भूनना है, और थोड़ी थोड़ी जो यखनी है वो डाल के हम भूनेंगे इसमें। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। यखनी मैंने बाकी सारी जो है वो इस एक बर्तन में निकाल लिए, और अब मैं इसको जो यखनी है इसको निचोड़ लूँगी सारा इसका अर्क इसमें से। अब देखिए मसाला भी अच्छी तरीके से भुन रहा है, गोश्त भी हमारा अच्छी तरीके से देखें इसके साथ बिल्कुल बिल्कुल मिक्स हो गया है, ऑयल आना शुरू हो गया हल्का हल्का। तो अब हम इसमें डाल देंगे यखनी। यखनी मैंने ली है यहाँ पर तकरीबन 6 गिलास। तो वैसे तो 1 किलो के लिहाज से डबल होनी चाहिए, यानी कि 1 गिलास 1 पाव का 1 गिलास है मेरे पास चावल का, तो मैं इसमें 2 गिलास डालती हूँ। लेकिन मैं इसमें 2 गिलास कम डालती हूँ हमेशा 1 किलो में, या जितने भी आप चावल लें तो उसमें 2 गिलास पानी कम डालती हूँ। उससे होता ये है कि चावल जो है वो ज़्यादा नरम भी नहीं होते, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो और डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 5 गिलास तकरीबन, और अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून मैंने डाले हैं काली मिर्च पाउडर। और नमक मैंने उस वक्त नहीं डाला था पहले, तो अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 2 टीस्पून। तो ये हम डाल देंगे इसमें, और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 4 अदद मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं, और इनको मैंने कट कर लिया था, बीच में से कट लगा दिया था इसमें। तो ये भी हम डाल देंगे, इसको थोड़ा सा पकने देंगे ताकि इसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। वैसे तो हरी मिर्चें हमने पहले भी डाल दी हैं इसमें। तो देखिए अब ये पकने लग गया है इसकी ये पानी अच्छे तरीके से। तो हम चावल डाल देंगे यहाँ पर सारे। चावलों का आप इस तरह से हिसाब भी लगा सकते हैं कि चावल जो हैं पानी इसमें जो होना चाहिए वो 2 गुना होना चाहिए। तो अब देखें ये थोड़ा कम है पानी, और यखनी मेरे पास जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो अब मैं इसमें 1 गिलास और डाल दूँगी, इसमें पानी डाल दूँगी। अब यखनी नहीं है तो पानी डाल देंगे। तो बस ये मैंने डाल दिया है 1 गिलास इसमें और। तो तकरीबन हमारे ये 6 गिलास हो गए हैं अब। और अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये जो है चावल पकने पे आ जाए। देखिए अब खद्दा लगना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक, क्योंकि मैंने नमक चखा है अभी तो इसमें कम है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है इसमें और डाल रही हूँ।
आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिएगा, जितना आपको पसंद हो आप उतना ही डालिएगा। चावल देखें अच्छी तरीके से पकने लग गए, तो अब मैं इसमें जो है डाल दूँगी टमाटर। टमाटर आप पहले भी डाल सकते हैं और जैसे जब हम गोश्त भूनते हैं उस टाइम, और आप अभी भी डाल सकते हैं। तो मैं अब डाल रही हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं टमाटर इसमें। तो अब देखिए मैंने एक रुमाल ले लिया है और उसको मैंने कवर कर लिया। आँच मैंने इसकी अभी स्लो कर दी है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ये ढकना था इसके ऊपर रुमाल, और कवर करके इसको हमने रख देना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए दम जो से रखेंगे हम, लेकिन 5 मिनट हम पहले रखेंगे आँच फुल फ्लेम इसका फुल रखेंगे, और 10 मिनट के लिए हम रखेंगे बिल्कुल लो हीट पर ना। तो अब जो है 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसके बाद इसको कर देती हूँ बिल्कुल लो हीट पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे रखूँगी। और तवा मैंने इसके नीचे रख दिया है, पतीले के नीचे। तो अब देखें तैयार हो गए हमारे ये बीफ यखनी पुलाव, हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है। बड़ी अच्छी सी इसमें खुशबू आ रही है, ये देखें आप, और बड़े प्यारे खिले खिले चावल से आ गए हैं हमारे। ये देखें आप, बड़ा अच्छा माशाल्लाह से, कलर भी इतना खूबसूरत आ रहा है इसका माशाल्लाह से। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बने चावल। और देखें पानी जो है वो मैंने 2 गिलास कम रखा है, तो कितने अच्छे देखें आ गए माशाल्लाह से। ये देखें आप, तो ये हो गई है तैयार बीफ यखनी पुलाव, और बड़ी ही ज़बरदस्त सी, बड़ी ही मज़ेदार चटपटी सी बनी है ये। और आप वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करिएगा, आप शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, और मेरी जो है वीडियो को एंड तक देखा करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने के लिए। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।